हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और अब आज का ये जो सेशन होने वाला है वो होगा फंक्शन ओवरलोडिंग पर। फंक्शन के बारे में मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ, यानी कि फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, रिकर्जन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को किस तरीके से कॉल करते हैं। ये फंक्शन की सारी चीज़ें हम पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक टॉपिक आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का मीनिंग ये होता है कि जब हम अपने प्रोग्रामिंग में एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन बनाते हैं और वो मल्टीपल फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स, उसके आर्ग्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हो, या एक ही नाम के फंक्शन का जो डेटा टाइप है, जो रिटर्न डेटा टाइप है, उसका अगर हम चेंज ले दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं किसमें, फंक्शन ओवरलोडिंग में। मतलब फंक्शन का नाम एक ही होगा, एक ही नाम से उसको हम कॉल करेंगे, लेकिन अलग अलग पैरामीटर से, अलग अलग नंबर ऑफ पैरामीटर या नंबर ऑफ डेटा टाइप से उसका क्या होगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। किस तरीके से बिहेवियर चेंज करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस अलाउ यू टू डिफाइन मल्टीपल फंक्शन विद इन द सेम नेम। ठीक है, एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन को डिफाइन करना या मल्टीपल फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमें अलाउ करता है। बट डिफरेंट पैरामीटर्स, उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसमें जो हम पास करते हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। फंक्शन ओवरलोडिंग इज यूज टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म विच इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो अचीव करती है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस इसमें भी कर लेते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी रन टाइम और एक होती है आपकी कंपाइल टाइम। ठीक है, अगर रन टाइम की हम बात करें तो रन टाइम में आपका आता है टॉपिक फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग होता है रन टाइम पे, जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। वो क्या होता है, जब उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। एक होता है आपका कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम का मतलब होता है जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कंपाइल कराते हैं, तब जो होता है पॉलीमॉर्फिज्म, वो दो टाइप का होता है। एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग की। इसका मतलब जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो हमारा जो कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म है उसको अचीव कर लेता है। यानी कि उसका एक प्रॉपर्टी है या उसका एक ये कंसेप्ट है, किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का। अब फंक्शन ओवरलोडिंग में होना क्या चाहिए या होता क्या है, देखिए। Function overloading allow to us to define a multiple function with the same name but different parameters, so that the same function name can perform different tasks depend on the value and type of argument। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें बहुत समझने की है कि जो फंक्शन है हमारा वो किस पे परफॉर्म करता है, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, डिपेंड ऑन वैल्यूज। डिपेंड ऑन वैल्यूज का मतलब जो उसका डेटा टाइप लिया है हमने फंक्शन का उस पर, एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पास, उसके अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। बेसिकली जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, जो यूजर डिफाइन फंक्शन होता है, उसमें क्या होता है, एक तो डेटा टाइप होता है उसका। ठीक है, क्या होता है, डेटा टाइप होता है किसी भी फंक्शन का, और उसका नाम होता है, उस फंक्शन का नाम होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कह सकते हो या पैरामीटर कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो ये एक बेसिकली कंसेप्ट होता है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का या फंक्शन बनाने का, यूजर डिफाइन फंक्शन बनाने का। तो ये डेटा टाइप पे भी डिपेंड करता है और ये आर्ग्यूमेंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जो नेम है वो एक जैसा रहता है। क्या करते हैं यहाँ पर, जो फंक्शन का नाम है वो एक ही रखेंगे। चेंज क्या क्या करेंगे, या तो उसके आर्ग्यूमेंट चेंज कर देंगे, उसके अंदर जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो चेंज कर देंगे, या उसका डेटा टाइप हम चेंज कर देंगे। तो ये कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग को, तो वो अलग अलग तीन तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। कैसे होगा, अगर आप किस तरीके से डेटा टाइप सेट करते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो आप फंक्शन जा करके आप चेक कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, फंक्शन की एक वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। अब यहाँ पर देखिएगा डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप का मतलब क्या हो गया कि हमने फंक्शन का नाम लिया, कोई भी फंक्शन का नाम हो गया आपका, उस फंक्शन के अंदर हमने क्या कर दिया, इंटीजर टाइप का क्या कर लिया हमने, एक वेरिएबल पास कर दिया या एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। इंटीजर की जगह हम डबल भी पास कर सकते हैं। मतलब अगर हमने वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज कर दिया तब भी वो नाम एक ही होगा, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी होगी, जो वर्किंग होगी उसकी, वो अलग अलग होगी। नंबर दो होता है डिफरेंट नंबर। यानी कि अगर हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और कोई भी हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन एक्स वाई जेड किसी भी नाम का बना हुआ है, अगर एक बार हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं उस फंक्शन में, या फिर दो की जगह हम तीन पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो वो भी अलग अलग वर्किंग यानी कि फंक्शनैलिटी शो करेगा। नेक्स्ट होता है
डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर में। यानी कि हमने क्या किया, पहले में इंटीजर ले लिया, दूसरे में क्या किया हमने, डबल ले लिया, और सेम नाम का एक और फंक्शन लिया हमने, उसमें क्या किया हमने, पहले डबल वेरिएबल पास कर लिया और फिर हमने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल पास कर लिया। तो ये सारे के सारे जो टेक्निक्स हैं ये यूज हो जाती हैं आपकी किसमें, फंक्शन ओवरलोडिंग में। किस तरीके से, थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर। ये देखिएगा कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया है मैंने, इंटीजर यानी कि एक मैंने फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप क्या है, एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, उसका नाम है ऐड, और उसके अंदर दो इंटीजर वैल्यू मैंने ले रखी है, इंट ए और इंट बी। ये कह सकते हो आप इसको आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। ये क्या कर रहा है, इसको रिटर्न कर देगा यहाँ पर, क्योंकि रिटर्न डेटा टाइप है यहाँ पर, तो रिटर्न क्या कर रहा है यहाँ पर, ए प्लस बी को जोड़ करके रिटर्न कर देगा जब हम कॉल करेंगे ए बी को। यहाँ पर भी देखिएगा एक और फंक्शन ले रखा है मैंने, उसका डेटा टाइप भी इंटीजर है, लेकिन इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट मैंने ले रखे हैं वो कितने हैं आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट हैं, ए बी सी। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को। अगर हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर देखिएगा, अगर हम कॉल करते हैं ऐड करके और यहाँ केवल 2 वैल्यू पास करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली किसको कॉल कर लेगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा इस फर्स्ट वाले को। अगर हम इसी ऐड नाम से कॉल करें, ऐड, और यहाँ पर हम 3 वैल्यू पास कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली किसको कॉल कर लेगा, ये कॉल कर लेगा किसको, जिसमें हमने 3 पैरामीटर पास किए हैं। तो यही टेक्निक्स जो होती है ये कहलाती है फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या कहलाती है, फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करते टाइम जो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट डिसाइड करते हैं कि हमें किस फंक्शन को कॉल करनी है, कौन सा वाला फंक्शन इन्वोक होगा, कौन सी वाली फंक्शनैलिटी चलेगी, फंक्शन किस टाइप का वर्किंग शो करेगा। अगर हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल दे रखे हैं तो ये 2 वेरिएबल वाले को कोड को एग्जीक्यूट कर लेगा ऑटोमेटिकली। और अगर हमने 3 वेरिएबल वाले या 3 वेरिएबल यहां पर पास कर दिए हैं तो जिसमें 3 आपके पैरामीटर पास हुए हैं ये ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर देगा। तभी तो कहते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, कि सेम नाम का फंक्शन अलग अलग बिहेवियर शो करता है। अलग अलग बिहेवियर शो करने का मीनिंग यही हो गया, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसके जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स का जो डेटा टाइप है वो डिसाइड करता है कि कौन से वाले फंक्शन की फंक्शनैलिटी हमें यूज करनी है। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ले रखा है फंक्शन ओवरलोडिंग का, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक इसकी लाइब्रेरी फाइल है और ये नेम स्पेस स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। जब C++ का प्रोग्राम बनाते हैं तो ये एक यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो होती है क्लास होती है, उसको हम यूजिंग कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, ताकि हमें हर बार उसको इनहेरिट ना करना पड़े। चलिए एक फंक्शन यहाँ पर देखिएगा, एक फंक्शन ये है इंटीजर, इसका क्या है देखिएगा, डेटा टाइप इसका इंटीजर है। ऐड नाम का फंक्शन है, 2 सेम मैंने वेरिएबल यहाँ पर या पैरामीटर पास आउट कर लिए हैं और ये रिटर्न कर रहा है a प्लस बी को। एक फंक्शन ये है, इन दोनों फंक्शन का जो नाम है वो एक जैसा है, एक जैसा नाम। ये ध्यान रखना है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में जो फंक्शन का नाम है वो एक जैसा होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए डिफरेंट, उसमें जो आर्ग्यूमेंट हैं, जो फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो अलग अलग। यहाँ पर 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं और यहाँ पर 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं। 3 पैरामीटर को जोड़ करके रिटर्न करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये 2 पैरामीटर को जोड़ करके रिटर्न करेगा। अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इंटीजर a b और c 3 वेरिएबल ले लिए और तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दी। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सी आउट एड ए और बी। जब ये वाला फंक्शन हम रन करेंगे या ये वाला स्टेटमेंट रन होगा तो इसके अंदर कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं। और जैसे ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा तो ये उठ करके जाएगा 2 वाले के पास, जिसके वेरिएबल, जिसमें आर्ग्यूमेंट, जिसके पैरामीटर 2 हैं, ये सिर्फ उसे कॉल करेगा। और अगर यहाँ पर हम यह कर देते हैं एड ए बी सी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको ओवरलोड कर देगा, इस फंक्शन को ये छोड़ देगा और इस फंक्शन को छोड़ने के बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा इसका। तो 3 वाला जो पैरामीटर हमने डिसाइड कर रखा है वो 3 पैरामीटर वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यही जो वर्किंग है या ये जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है ये कहलाती है फंक्शन ओवरलोडिंग। और ये आती किसमें है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक टॉपिक है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है आपका, कंपाइल टाइम का जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो कहलाती है आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग में। कंपाइल टाइम में एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल भी ले रखा है मैंने यहाँ पर। दूसरे एग्जांपल में देखिएगा क्या है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। दूसरे एग्जांपल में फंक्शन यहाँ पर ही देखिएगा, ये फंक्शन मैंने वैसे ही लिए हैं, लेकिन चेंज क्या है यहाँ पर, ये फ्लोट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने इंटीजर ही लिए हैं तो तीनों वैल्यू या सारे के सारे पैरामीटर आप इंटीजर ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करना चाहते हो या आपने कोडिंग किस तरीके की कर रखी है। यहाँ पर देखिएगा एक फ्लोट ले रखा है और अगर मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ ए बी और डी, तो डी वाली वैल्यू यहाँ पर देखिएगा पॉइंट वाली है, ये पॉइंट वाली वैल्यू को ही पास करेगा और ऑटोमेटिकली जिस
टाइप का हमने डेटा टाइप ले रखा है, जिस टाइप का पैरामीटर का डेटा टाइप ले रखा है, ये उसी को कॉल करेगा। आई होप ये जो क्लास है फंक्शन ओवरलोडिंग की, ये आप लोगों के समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को समझेंगे, फिर हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है वो समझेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बनता है क्लास के अंदर। ठीक है, इसमें मैंने क्लास के लिए एग्जांपल नहीं ले रखा है, इसको क्लास से भी आप इसी तरीके से डिसाइड कर सकते हो, क्लास के अंदर फंक्शन बना सकते हो, और फिर जब कॉल करोगे, यहां पर जब आप कॉल करोगे इसको, तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम लगा करके कॉल कर दोगे, बहुत आसान होगा।